हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग में। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक। आज मैं आपको डिविजिबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें आपको सिखाऊंगा कि डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। यहाँ आज का जो क्लास है वो बाइलिंगुअल क्लास होने वाला है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए मैंने यहाँ बस लिख के रखा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 175x23 यह 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो x के स्थान न्यूनतम अंक क्या होगा। मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली। अगर ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो यहाँ x के स्थान पे मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू क्या आएगा, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है और ये कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ बस क्या दिया गया है, इफ 175x23 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 3 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। अब हम सीखते हैं कुछ ट्रिक। आपको कुछ मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। तो यहाँ सबसे पहला ट्रिक है, यहाँ बस 3 से डिवाइड करने का ट्रिक क्या है। यहाँ ट्रिक ये है कि मान लो आपके पास 216 है, तो मुझे पता करना है कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो यहाँ कैसे पता करूँगा मैं, इसको ऐड करना है आपको। 2 + 1 + 6 ये कितना होगा, 9। 9 क्या 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, 3 टाइम्स में ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये 216 3 से डिवाइड होगा। डिवाइड करके देखते हैं, 3 7 जा, ठीक है। फिर क्या होगा, 3 2 जा, ये हो रहा है डिवाइड। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 3 का। ये एक एग्जाम्पल हो गया जो 3 से डिवाइड होता है। अब यहाँ मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये कैसे फाइंड करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखते हैं 175x23। अब इसको ऐड करिए, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 7 + 5 + x + 2 3, बीच में प्लस आएगा, 5 10 17 18 + x। मैं x में ऐसा क्या वैल्यू रखूंगा जिसे मिनिमम 3 से डिवाइड हो जाइए, 0, कि 18 तो ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं 0 प्लस करूंगा, मतलब 0 रखूंगा x की जगह, तो क्या होगा, 18 आएगा। 18 किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पास 175 की जगह x23 आएगा। मतलब x की जगह मेरा वैल्यू क्या आएगा, 175,023। यहाँ आपको पूछा गया है मिनिमम वैल्यू। चलिए नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, फिर समझते हैं एक बार फिर से पूरा ध्यान से बोर्ड में देखिए। यहाँ पर मैं क्या बोला आपको कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर देख रहे हैं उसको सिंपल ऐड करना है आपको। x को भी भूल जाओ, x को भी भूल जाना है। पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनो। यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऐड करना है सिंपल। तो ऐड कैसे करूँगा, 1 + 7 8 8 + 5 13 13 + 5 18 होता है। अब 18 मुझे मालूम है 3 से डिवाइड होता है, तो इसमें कुछ भी प्लस करूँगा। क्यों करूँगा प्लस, मैं 0 प्लस करता हूँ, डायरेक्ट 18 आएगा। इससे क्या होगा, 3 से डिवाइड भी हो रहा है, हमारा 0 भी आ गया। तो यहाँ पास क्या करूँगा, मैं x की जगह 0 रखूँगा, तो मेरा क्या आएगा वैल्यू, 175,023। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन अगर आएगा आपका एग्जाम में तो वो टिक करना है। अब चलिए इसी में मैं क्या करता हूँ, यहाँ बस 3 को रहने देता हूँ, यहाँ नंबर को चेंज करते हैं। अभी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब ध्यान से देखो। अब मैं जो बता रहा हूँ आपको, अभी हमें क्या करना है, x को नेगलेक्ट करना है। मुझे x की जगह वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। बोल रहे हैं कि मुझे फाइंड करना है 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, x का मिनिमम वैल्यू। चलिए फाइंड करते हैं उसको। यहाँ क्या बोला मैं आपको, जितना भी डिजिट रहेगा उसको सिंपल प्लस करना है। तो यहाँ आएगा 5 + x + 1 + 3 + 2 + 6। ये तरीका होता है 3 से डिवाइड करने का, चेक करने का। अगर ये 3 से ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या होगा, वो डिजिट डिवाइड होगा 3 से। तो 5 + 1 6 6 + 3 9 9 + 2 11 11 + 6 17 हो रहा है। मतलब मैं क्या प्लस करूँगा, 17 में मैं क्या प्लस करूँगा ताकि ये 3 से डिविजिबिलिटी हो जाए, मतलब 3 से डिवाइड हो जाए। ऐसा क्या प्लस करूँगा 17 में, मैं +1। अगर मैं 17 में +1 को 17 में 1 को प्लस करता हूँ तो क्या होगा, इससे 18 बन जाएगा। 18 से क्या होगा, ये 3 से डिवाइड होता है ऑलरेडी 18। तो मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना था इसे कि 3 से किस तरीके से डिवाइड होगा, 3 से किस तरीके से डिवाइड होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पास 5 प्लस ये x की जगह में मुझे 1 प्लस करना है। यहाँ 17 आया, 17 + x आया, x की जगह हम 1 पुट करते हैं तो 17 + 1 18 आएगा। और 18 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है। 18 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, 511326। ये ऑप्शन दिखेगा, इसमें टिक करना है आपको। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6735x1 यह 9 से पूरी तरह विभाजित हो तो x के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा। मतलब कि 9 से मुझे डिवाइड करना है इस नंबर को,
और ये डिवाइड होता है, ऐसा बनाना है मुझे इस नंबर को ताकि ये डिवाइड हो जाए, और मुझे फाइंड भी करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ़ 6735x1 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 9 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 9 से डिवाइड करने का रूल क्या है। ठीक है, इसका रूल क्या है, अगर मुझे ऐड करने के बाद, ये सारे नंबर को ऐड करने के बाद, जैसे कि 216 का एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं 2 + 1 3, 3 + 6 9, अगर 9 के टेबल में ऐड करने के बाद 9 के टेबल में अगर आता है या 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या होगा, वो नंबर डिवाइड होगा, मतलब वो नंबर जो है कम्प्लीटली डिवाइड होगा, पूरा विभाजित होगा 9 से। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर 9 के टेबल में अगर वो ऐड करने के बाद नंबर आते हैं, यहाँ पास 9 आया, ये 9 के टेबल में आता है क्या, बिल्कुल आता है। इसी तरीके से अगर यहाँ 18 आता मान लेते हैं, इसका वैल्यू अगर 18 आता है, इसका मतलब क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा, ये 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, अगर ऐड करने के बाद 9 से डिवाइड होता है तब हमारा जो नंबर है वो कम्प्लीटली 9 से डिवाइड होगा। तो एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको 9 से डिवाइड करके। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 3 6 आ रहा है। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 24 टाइम्स में ये डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 6735x1, ये 9 से विभाजित हो तो x का वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे इसे बनाना है। अगर ये x में नहीं हो रहा है तो मुझे बनाना पड़ेगा इसे, और x का वैल्यू फाइंड भी करना है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहले इतना समझ आ गया ना आपको, इसके बाद देखना ध्यान से, बोर्ड में आपको देखना है 6735x1, इसको ऐड करो। 6 + 7 13, 13 + 3 16, 16 + 5 21, 21 + 1 22। अब 22 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, 22 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं जिससे हमारा 9 से डिवाइड हो जाए। अब 9 के टेबल में मुझे मालूम है 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 27 तो 9 के टेबल में आता है भाई। अब 27 अगर 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब क्या है, वो 22 में अगर मैं 5 को ऐड करता हूँ, 22 में अगर मैं 5 को ऐड करता हूँ तो ये 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम x की जगह 5 को रखेंगे। हम x की वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया यहाँ पास, कि जब यहाँ हम 5 रखते हैं तो ये क्या होता है, 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। ये क्या आ गया, 6 7 3 5 5 1। तो इस तरीके से अगर ये ऑप्शन में आपको दिखेगा तो ये टिक करना है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में नंबर सिस्टम का इस टॉपिक से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं वैल्यू, तब आपको अच्छे समझ आ जाएगा। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, फिर से क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन 671x483, यह 9 से पूरी तरह विभाजित हो तो x के स्थान न्यूनतम अंक क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ 671x483 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, सीखते हैं किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस 9 वाले में समझ आ जाएगा। अब 671x483, अब मैं आपको क्या बोला था उसको ध्यान समझना है। मैं आपको क्या बोला था कि यहाँ पर सिंपल आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर ये 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि वो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। और अगर 9 के टेबल में नहीं आता है, अगर 9 के टेबल में नहीं आता है तो मुझे उसमें ऐड करके 9 के टेबल में आ जाए, ऐसा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज़ दिख रहा है आपको, देखिए इसको ऐड करते हैं। 6 + 7 13, 13 + 1 14। ठीक है, ये आ गया 14 हमारा। फिर प्लस करने पे क्या आएगा, 4 + 8 12, 12 + 3 15 + 15। तो यहाँ वैल्यू क्या आ रहा है, 29। अब यहाँ मुझे फाइंड x करना है, तो x की जगह मैं ऐसा क्या नंबर रखूँ ताकि ये 9 से डिवाइड भी हो जाए, 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो जाए, और यहाँ x का वैल्यू भी आ जाए। तो अगर आपको मालूम है कि 27 बीत चुका है, 29 है यहाँ पास, तो मैं +7 करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पास 36 होगा। यहाँ क्या करेंगे हम, +7 तो क्या होगा 36, और 36 क्या है, 9 के टेबल में आता है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें +7 करूंगा तभी जाके 36 बनेगा, और 36 बनने पे 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये मुझे मालूम है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पर 7 रख देंगे, 6717483। तो ये इसका आंसर हो गया, ये करना है। तो इतना ईजी है, अब तो आप बहुत फास्ट बनाओगे, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको MCQ में देखोगे तो आप तुरंत बना लोगे इसे। ठीक है, अब हम चेंज करते हैं, डिवाइड को चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाई लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया मेरे पास, 156x942, यह 11 से पूरी तरह विभाजित हो तो x के स्थान न्यूनतम अंक क्या होगा। इंग्लिश में
इफ 156x942 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 11 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि 11 से डिवाइड होने का रूल क्या है। तो चलिए उसी को समझते हैं। ध्यान से देखिए, पूरा ध्यान होना चाहिए बोर्ड में। अभी जो समझा रहा हूँ मैं उसमें पूरा ध्यान आपको बोर्ड में होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे पूछा क्या गया 11 से, तो मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे 7381 को मुझे चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं, ये मुझे चेक करना है, ठीक है। इसको चेक करने का तरीका क्या है कि आपका इसको ऐड करने के बाद, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका वैल्यू अगर 0 और 11 आता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो 11 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या होगा, वो 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। और इसमें एक रूल है, इसको ध्यान से समझना है आपको। रूल क्या है कि इसमें हमको अल्टरनेट प्लस करना होता है। मतलब यहाँ अगर प्लस करूँगा तो इसको फिर माइनस करूँगा। मैं क्या बोला कि अगर मैं यहाँ से यहाँ प्लस करूँगा, एक को छोड़ना है उसके बाद प्लस करना है, फिर एक को जो बचा रहेगा उसको माइनस करना है। फॉर एग्जांपल फिर से लिख रहा हूँ, आपको समझ नहीं आया फिर से ध्यान से देखिए। 7381 मुझे क्या करना है, एक को यहाँ पास इसको प्लस करना है, फिर एक को छोड़ देना है, उसके बाद अगले को प्लस करना है, उसके बाद बीच में माइनस आएगा, फिर इसको प्लस करना है। आप देखते हैं कैसे। 7 डॉट वाले को प्लस करना है, प्लस 8 अल्टरनेट, माइनस 3 + 1। 7 + 8 क्या होता है 15, ठीक है। और यहाँ पास -4 क्या आ रहा है, यहाँ पास 11 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एग्जाम्पल है हमारा 7381 ये 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। इसका मैंने आपको टेक्निक क्या समझाया वो आपको ध्यान रखना है कि ऐड करने पे, ये जो मैंने आपको टेक्निक बताया, इसको करने पे अगर 0 और 11 आता है, मतलब 0 और 11 जब आता है तब ये 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। मैंने क्या बोला आपको, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो फिर से ध्यान देखिए। मैंने क्या बोला आपको, अल्टरनेट ऐड करना है, फिर अल्टरनेट सब्ट्रैक्ट करना है। पहले आपको एक के बाद एक को छोड़ना है, उसको ऐड करना है, उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 156x942 ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको अल्टरनेट। अब मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, ट्रिक ध्यान से देखना बोर्ड में। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब बैठते हो आपको ये क्वेश्चन मिलता है, तब क्या करना है, आपको यहाँ पास डॉट लगा देना है कि अल्टरनेट में क्या करूँगा, इसको ऐड करूँगा। ऐड वाले को आप डॉट में लगा दिए तो सिंपल ऐड करेंगे, फिर 1 + 6 + 9 + 2, ताकि टाइम को गलती ना हो। फिर बीच में माइनस, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस, फिर यहाँ क्या आएगा 5 + x प्लस में क्या आ जाएगा 4, ठीक। आप देखते हैं क्या होगा, 1 + 6 7, 7 + 9 16, 16 + 2 18, 18 - 5 + 4 9 + x, ठीक। 18 में से 9 का कितना बचेगा, 18 में से अगर 9 करूँगा तो 9 बचेगा। अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ये 0 बन जाए, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे, मैंने क्या बताया आपको, या तो मुझे 0 बनाना है और या तो मुझे 11 करना है। अब यहाँ पास बीच में क्या दिखा है, माइनस दिख रहा है आपको, मतलब मैं यहाँ प्लस तो कर नहीं सकता। मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं प्लस कर नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ ऐड करता और उसको 11 बनाया था। तो 9 प्लस क्या होता है, 9 + 2 11 होता है। यहाँ मैं ऐड नहीं कर सकता, यहाँ माइनस है बीच में। तो मैं एक्स की जगह ऐसा क्या पुट करूँ, एक्स की जगह मैं ऐसा क्या पुट करूँ जो 0 बन जाए। मैं 9 पुट करूँगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू 9 पुट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 - 9 0। x का वैल्यू हमारा 9 आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ x का वैल्यू 9 रखेंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा 156। हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x के = 9 रखने पर, x की जगह 9 रखने पर हमारा जो वैल्यू है वो कम्प्लीटली 11 से डिवाइड होता है। अगर कम्प्लीटली 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या करूँगा, मैं x की जगह 9 रख दूंगा। तो ये हमारा आ गया आंसर। मैंने आपको क्या तरीका सिखाया, 3 क्वेश्चंस मैंने करवाया। पहले आपको 3 के वाला कराया कि 3 से अगर डिवाइड होता है तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, 9 से अगर डिवाइड होता है तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और 11 से डिवाइड होता है तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये मैंने आपको 3 मेथड सिखा दिया है। तो अगर आपको और सीखना है नंबर सिस्टम में तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए कि आपको नंबर सिस्टम को और लेक्चर चाहिए, और वीडियो चाहिए, और क्लास चाहिए, तो ज़रूर इस पर वीडियो आएगा। प्लीज़ कमेंट करिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक, अपने फ्रेंड्स तक, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।